हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? आपकी स्क्रीन पर एक दिख रहा है आज कोट। मुझे लगा कि आज थोड़ा सा एक कुछ कोट के बारे में भी बात कर ली जाए। तो ये बड़ा सिंपल सा कोट लिखा हुआ है, अ गोल दैट इज नॉट प्लान्ड इज अ विश, ए ड्रीम दैट इज नॉट चेस्ड इज अ फैंटेसी। बहुत ही खूबसूरत सा लेकिन बहुत ही सिंपल सा ये कोट लिखा हुआ है कि कोई भी गोल, अगर आप कुछ पाने का कुछ गोल सेट करते हैं और अगर आप उसके लिए प्लान नहीं करते हैं तो वो गोल ना गो रह के वो एक विश हो जाता है। जैसे हर कोई ये चलता फिरता कुछ भी पाने की कोशिश करता है, चाहता है आसमान से तारे तोड़ लाऊं, ये कर लूं, वो कर लूं, जस्ट विश। अगर आपने कोई गोल के लिए प्लान नहीं किया तो इट इज जस्ट अ विश। और सेम उसी तरीके से लिखा हुआ है, अ ड्रीम, अ ड्रीम दैट इज नॉट चेस्ड इज अ फैंटेसी। एक ऐसा ड्रीम जिसको आप पाए नहीं तो वो ड्रीम नहीं है, वो एक फैंटेसी है, जस्ट एक फैंटेसी है। फैंटेसी के अलावा कुछ नहीं है, एक कोरी कल्पना है। सो अब ये थोड़ा सा एक अच्छा लगा था मुझे कोट, तो सोचा आप लोग के साथ डिस्कस कर लूं। नाउ वी आर हियर टू स्टडी रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के क्रम में ये तीसरा लेक्चर आपका शुरू हो रहा है। 2 लेक्चर हो गए हैं। पहले लेक्चर में रेशनल नंबर कहाँ से आया था इस पे चर्चा किया था हमने, और दूसरे लेक्चर में क्लोजर प्रॉपर्टी, हर एक नंबर सिस्टम के रिस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी के हमने देखा था कि कौन से नंबर सिस्टम किस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं और किसके रिस्पेक्ट में सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं। और उसी के रेफरेंस में हमने एक क्वेश्चन भी आपसे पूछ रखा था कि लास्ट में एक क्वेश्चन दे रखा था कि क्या रेशनल नंबर डिवीजन के रिस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। तो बहुत लोगों का आंसर आया था लेकिन काफी लोगों ने आंसर नहीं किया था। हम चाहते हैं कि सभी लोग इसका आंसर करें। मैं बता देती हूँ कि एक्चुअली है क्या। देखिए, क्वेश्चन था सिंपल सा कि रेशनल नंबर, क्या रेशनल नंबर डिवीजन के रिस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है या नहीं। ठीक है, एक एग्जांपल, ऐसा ही कुछ एग्जांपल मैंने ले लिया था, 3/5 डिवाइडेड बाई 1/2। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो 3/5 इंटू 2/1 और ये हो जाएगा 6/5। तो इससे हम देख रहे हैं कि एक रेशनल नंबर दूसरा रेशनल नंबर से रेशनल नंबर को डिवाइड किया और हमको अल्टीमेटली एक रेशनल नंबर मिल गया। अगर इस सिनेरियो को देखें तो हम कहेंगे कि हाँ भाई, रेशनल नंबर तो क्लोजर प्रॉपर्टी को डिवीजन के रिस्पेक्ट में सेटिस्फाई करता है। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे भी गौर करने वाली है कि अगर 3/5 डिवाइडेड बाई 0 कर दिया जाए, क्योंकि 0 भी तो रेशनल नंबर है, पूरा हक है इसको डिवाइड करने का। तो जब हम इस रेफरेंस में बात करते हैं, जब हम 0 से डिवाइड करने की बात करते हैं, तो अब यहाँ पे आ जाता है कि कोई भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं किया जा सकता, 0 से डिवीजन पॉसिबल ही नहीं है। या यूं कहिए, दिस इज नॉट डिफाइंड, दिस इज नॉट डिफाइंड। आप लोग बड़े ही सरल भाव से इसको इन्फिनिटी लिखते आ रहे हैं, तो बिल्कुल हम आपका दिल नहीं तोड़ेंगे, इन्फिनिटी लिख देते हैं। आप लोग के हिसाब से 3/5 डिवाइडेड बाई 0 इज अ इन्फिनिटी। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि इन्फिनिटी कोई आपका नंबर नहीं है। इन्फिनिटी हम उस एक नंबर को लिख देते हैं, या उस जब हम किसी नंबर को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, हमको उसकी करेक्ट वैल्यू नहीं पता होती कि एक्चुअली ये कब तक जाएगा, कितना बड़ा जाएगा, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए इट इज जस्ट एन एक्सप्रेशन दैट वी आर अनेबल टू राइट अ पर्टिकुलर नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे ये बस एक एक्सप्रेशन है कि हम ये बता रहे हैं कि हम एक पर्टिकुलर नंबर कुछ भी लिख नहीं सकते हैं इसके लिए, तो इसलिए हमने बोल दिया ये इन्फिनिटी। ऑलमोस्ट इसको बोला जाता है कि ये इन्फिनिटी जो है बहुत बड़ा नंबर है, जितना आप सोच सकते हैं उससे भी बड़ा नंबर। वॉटेवर जो भी आपने कॉन्सेप्ट रखा हुआ है अपने दिमाग में, मैं उसे बिल्कुल भी टच नहीं या हिलाने वाली नहीं हूँ। मैं बस ये कर रही हूँ कि 0 से डिवीजन डिफाइंड नहीं है।
इसको आप बोलो या तो नॉट डिफाइंड या तो बोलो इन्फिनिटी। इन्फिनिटी बोलोगे तो भी अल्टीमेटली यही पे मानना पड़ेगा कि इन्फिनिटी इज नॉट डिफाइंड, और जो डिफाइंड ही नहीं है उसको क्या रेशनल, क्या इरेशनल, क्या नेचुरल नंबर, क्या होल नंबर, हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। अरे भैया, जिसको देखा नहीं, जिसकी प्रॉपर्टी नहीं जानते हैं, उसके बारे में हम कुछ निर्णय कैसे ले सकते हैं? इस वजह से रेशनल नंबर डिवीजन के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड नहीं है। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई। हाँ, एक और पॉइंट, कुछ लोगों ने पूछा था हमसे कि क्योंकि जैसे यही पॉइंट ले लिए, यहाँ पर तो ये डिफाइ वो कर ही रहा है, प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर ही रहा है, रेशनल नंबर डिवाइडेड बाय रेशनल नंबर इज अ रेशनल नंबर। तो हम क्यों ना कह दें कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। बस यही एक पॉइंट है, जब जीरो से डिवाइड करते हैं तभी नहीं सेटिस्फाई करेगा, और सब केस में तो डिवाइड करने पर सेटिस्फाई करेगा ही। तो ये कुछ लोगों का कहना था कि कुछ ही केस में नहीं डिवाइड फॉलो करता है क्लोजर प्रॉपर्टी ना। तो मैं बता दूं कि ये मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स बहुत ही एब्सोल्यूट होता है। वो ये नहीं कहता कि इस पॉइंट पे नहीं करेगा भाई तो भी चलेगा, नहीं नहीं नहीं। अगर आप कहते हो कि कोई भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब हर एक कंडीशन पे वो सेटिस्फाई करेगा, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, अगर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है तो हर एक पॉइंट पे सेटिस्फाई करेगा। कोई भी ऐसा पॉइंट जहां पे अगर कोई प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है तो वहीं पे हम कह देंगे कि अब ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही है। तो हमें तो दिख रहा है किसी भी नंबर को अगर हम जीरो से डिवाइड करें तो वो हमें नॉट डिफाइंड मिलेगा, इन्फिनिटी मिलेगा। सो इट इज नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। आई होप क्लियर हो गया होगा कुछ लोगों का डाउट, और सबका क्लियर हो गया होगा। काफी लोगों ने आंसर दिया था, बहुत अच्छा है, सभी लोग आंसर दें। जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए वीडियो में तो उसका आंसर जरूर दें, इससे पता चलेगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बन रही है या नहीं। अदरवाइज मैं थोड़ा सा और दूसरे तरीके से पढ़ाऊंगी। ओके, अब हमारा जो टॉपिक है, आप ऊपर देखा ही होगा आपको, कम्यूटेटिव। तो अब हम डिस्कस करते हैं कम्यूटेटिविटी। ये काफी जो है आसान आपके भाषा में कह सकते हैं कि कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी वो होती है कि अगर दो नंबर के बीच कोई ऑपरेशन लगाएं, जैसे ए है और हमारा एक ऑपरेशन है प्लस ए प्लस बी, और अगर उसके ऑर्डर को चेंज कर दें इज इक्वल टू बी प्लस ए, और जो रिजल्ट है इससे भी वही आए और इससे भी वही आए, तो कहेंगे कि वो नंबर सिस्टम उस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव है। चलिए अब डिस्क्रीट एग्जांपल ले लेते हैं। हमारा नंबर सिस्टम है होल नंबर, अब हम पूरा नहीं लिखेंगे, यहाँ डब्ल्यू लिख दिया, इसका मतलब ये होल नंबर के रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं, और यहाँ पे हम ले रहे हैं एडिशन। ऑपरेशन क्या लिया हमने? एडिशन। देन आवर नंबर सिस्टम इज होल नंबर एंड ऑपरेशन इज एडिशन। देन 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 2। यहाँ भी 5 आएगा, यहाँ भी 5 आएगा, रिजल्ट इज द सेम एंड इट विल ऑलवेज सेम। किसी भी दो होल नंबर को अगर हम ऐड करें तो वो जो एडिशन है वो उनके ऑर्डर पे कतई निर्भर नहीं करता है। हम 2 को पहले लिखें और 3 को बाद में लिखें, या 3 को पहले लिखें 2 को बाद में लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारा रिजल्ट सेम आएगा। तो यूं कह सकते हैं कि होल नंबर एडिशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव होता है। अब यहीं पे सब्ट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में देख लें, होल नंबर सब्ट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में भी कम्यूटेटिव होता है या नहीं। तो देख लेते हैं 2 माइनस 3, और दूसरा हो जाएगा 3 माइनस 2। 2 माइनस 3 तो सॉरी 2 माइनस 3 तो -1 होगा, ये तो सबसे पहले होल नंबर ही नहीं है, और 3 माइनस 2 1 होगा ना, रिजल्ट सेम है, और ये रिजल्ट तो होल नंबर में लाई ही नहीं कर रहा है। तो इसकी बात ही नहीं कर सकते कि कम्यूटेटिव फॉलो करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि इस ये पहले ही केस में फेल हो गया, ये क्लोजर ही नहीं है। सब्ट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में होल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी को ही सेटिस्फाई नहीं करता है, तो कम्यूटेटिव किसी कीमत पे होगा ही नहीं। I think you are getting this point. So, whole number is not commutative with respect to subtraction. This is not commutative.
Okay, now whole number with respect to multiplication. Let us check. 3 into 5 is equals to 5 into 3. दोनों सेम आ रहे हैं. 3 into 5, this is 15, is equals to 15. So whole number is commutative over multiplication. फिर आएगा डिवीजन. तो फिर से वही डिवीजन के रिस्पेक्ट में, क्योंकि डिवीजन के रिस्पेक्ट में ये क्लोजर ही नहीं है, ये क्लोज्ड ही नहीं है, तो कम्यूटेटिव होगा ही नहीं. सबसे पहले पहली प्रॉपर्टी जब ये फेल कर गया तो दूसरी प्रॉपर्टी पे आगे चलने की जरूरत ही नहीं है. अगर आप देखना चाहते भी हैं नहीं भी देख सकते हैं, क्योंकि ये क्लोज्ड ही नहीं है. चलिए आगे. तो फिर हमारा नेक्स्ट नंबर सिस्टम क्या आता है? हाँ, इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर. अब इंटीजर को फिर से देख लेते हैं एडिशन के रिस्पेक्ट में. तो एडिशन के रिस्पेक्ट में फिर से वही बात, 2 + 3 इज इक्वल टू 3 + 2 5. 5 - 3 + 7 इज इक्वल टू 7 + -3. This is equals to 7 - 3. -3 + 7, this is 4 and this is also 4. तो कोई भी दो इंटीजर्स को ऐड करने में उनके ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता है. सो इंटीजर इज आल्सो कम्यूटेटिव ओवर एडिशन. नाउ लेट अस चेक फॉर सब्ट्रैक्शन. क्योंकि ये क्लोज्ड तो था ही सब्ट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में, तो अब हमें इसका कम्यूटेटिविटी चेक करनी होगी. तो 3 - 5, 3 - 5 will be -2 and 5 - 3 will be 2. तो हम देख रहे हैं रिजल्ट हमारे बदल गए. 3 - 5 -2 आ रहा है, जबकि 5 - 3 2 आ रहा है. सो दीज आर नॉट इक्वल. और जब रिजल्ट बदल गया, इक्वल नहीं है, तो हम ये सीधे कह सकते हैं कि दिस इज नॉट कम्यूटेटिव ओवर सब्ट्रैक्शन. नाउ set of integer with respect to multiplication, then 3 into 5 is equals to 5 into 3. So set of integer is commutative over multiplication. This is 15, this is also 15. अब चलते हैं डिवीजन के ऊपर. तो फिर से वही बात करना चाहूंगी, क्योंकि ये क्लोज्ड ही नहीं था डिवीजन के रिस्पेक्ट में, तो कम्यूटेटिव होने की कोई बात ही नहीं उठती है कि कम्यूटेटिव होगा. वैसे भी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिविटी नहीं फॉलो करता है, तो हम कम्यूटेटिव चेक ही नहीं करेंगे, उसकी बात ही नहीं करेंगे. तो हमें मिल गया कि होल नंबर एडिशन के रिस्पेक्ट में और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, और सेम तरीके से सेट ऑफ इंटीजर एडिशन के रिस्पेक्ट में और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है. अब हमारा आता है रेशनल नंबर, जो कि हमारा चैप्टर है. हमें तो बेसिकली इसी को पढ़ना है. ये सब तो बैकअप चल रहा था भाई. ये सब, इसको आपने 6 में पढ़ा था, इसको 7 में पढ़ा था, और अब आप ये पढ़ रहे हो 8 में, रेशनल नंबर. तो रेशनल नंबर भी जब एडिशन के रिस्पेक्ट में बात की जाए तो फिर से वही हो जाता है, क्योंकि किसी भी दो नंबर को, वो रेशनल हो, रियल हो, इंटीजर हो, नेचुरल नंबर हो, अगर उनको ऐड कर रहे हैं तो उनका एडिशन कभी भी उनके ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता है. 3/5 प्लस 2/7 ये हम ऐड कर रहे हैं, तो इसको हम इस तरफ से भी लिख सकते हैं, 2/7 प्लस 3/5. ये हो गया 5 × 7 = 35, 21 plus 10, 35, 10 plus 21. This is also 31 by 35, and this is also 31 by 35. So rational number is commutative over addition. Oh, just 1 minute. Okay, now अगर हम सब्ट्रैक्शन के बारे में चलें
तो फिर से वही बात, क्योंकि सब्ट्रैक्शन ऑर्डर पे डिपेंड करता है। अगर हम 3/5 में से 1/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे और 1/2 में से 3/5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बिल्कुल दोनों अलग अलग बातें होंगी। ये होगा 10, दिस इज 6 माइनस 5, और ये होगा 10, this is 5 minus 6. This will be 1 by 10 and this will be minus 1 by 10. The results are different. So, subtraction कभी भी commutative law को follow नहीं करेगा. Subtraction will not follow commutative law. Next आता है multiplication. तो मल्टीप्लिकेशन भी बिल्कुल एडिशन की तरह, जैसे एडिशन में ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैसे ही मल्टीप्लिकेशन में भी ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता है। 3/5 into 1/2 is equals to 1/2 into 3/5. This is 3/10 and this is also 3/10. So, rational number is commutative over multiplication. अब ये डिवीजन के रिस्पेक्ट में, मैं चाहती हूँ डिवीजन के रिस्पेक्ट में आप ही बताओ कि डिवीजन के रिस्पेक्ट में क्या ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा या नहीं। प्लीज गिव द आंसर ऑन इन कमेंट सेक्शन। मैं अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलती हूँ, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव लॉ, अगर आपको दोनों क्लासेस में याद हो एसोसिएटिव लॉ क्या बताता है, एसोसिएटिव का क्या मतलब होता है, बेसिक मीनिंग क्या होता है, तो थोड़ा सा मैं याद दिला देती हूँ। एसोसिएटिव का मतलब होता है जब हम 3 नंबर को, एक्चुअली हम जब 3 नंबर को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, व्हाट एवर, जब हम ऑपरेशन किसी 3 नंबर के बीच में करते हैं तब वहां पे एंट्री होती है एसोसिएटिव। ठीक, एसोसिएटिव का सीधा सा मतलब है ग्रुपिंग की, ग्रुपिंग। अगर हम देख रहे हैं कि a प्लस बी, हम पहले a और b को जोड़ें, बाद में c को जोड़ें, या a को बाद में जोड़ें, पहले b और c को जोड़ें, और अगर रिजल्ट सेम आए तो कहेंगे कि वो नंबर सिस्टम इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, अदरवाइज नहीं करता है। नाउ मैं इसको एसोसिएटिव लॉ रेशनल नंबर के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट आपको बताती हूँ। आप लोग नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर के रिस्पेक्ट में खुद से करिएगा और बताइएगा कि किस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में कौन सा नंबर सिस्टम एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है और कौन सा नंबर सिस्टम एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ आपको बताना है। मैं आपको बताती हूँ रेशनल नंबर का। रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर है, क्या बोला कि 3 नंबर्स होने चाहिए। लेट अस टेक -1/2, दिस इज 1 नंबर, प्लस 3/2, दिस इज अनदर नंबर, प्लस 1/3। रेशनल नंबर हम ले रहे हैं, रेशनल नंबर क्यू और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्यू विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। चलिए अब इसको ऐड करके देखते हैं क्या वैल्यू आती है। -1/2 प्लस 3/2, डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट ऊपर का हो जाएगा, -1 प्लस 3/2 and this is plus 1/3. This is 2/2 plus 1/3 and this is equals to 6 plus 2, 8/6.
6। अब नेक्स्ट चेक कर लेते हैं, -1/2 प्लस 3/2 प्लस 1/3। पहले क्या किया, फर्स्ट और सेकेंड को ऐड किया, बाद में थर्ड को ऐड किया। अब हम क्या कर रहे हैं कि पहले सेकेंड और थर्ड को ऐड कर रहे हैं, बाद में फर्स्ट वाले को ऐड करेंगे। यही होता है बेसिक एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिव मतलब ग्रुपिंग ही अगर हम अलग कर दें तो भी अगर रिजल्ट सेम आता है। दिस इज -1/2, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, प्लस 6 9 प्लस 2 -1/2 प्लस 11/6। now 6 -3 plus 11, this will be equal to 8/6। तो यहाँ पे भी हमको मिला रिजल्ट 8/6 और यहाँ पर भी हमको मिला रिजल्ट 8/6। तो हम क्या देख रहे हैं कि एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। एडिशन क्या है, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। फिर से वही बात कि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन की बात नहीं करेंगे। सब्ट्रैक्शन क्योंकि ऑर्डर जैसे ही चेंज करेंगे सब्ट्रैक्शन भी चेंज हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट भी चेंज हो जाएगा और डिवीजन का भी रिजल्ट चेंज हो जाएगा। एग्जांपल के लिए देख सकते हैं, सेम वही -1/2 माइनस 3/4 माइनस 1/3। this will be 4 minus 2 minus 3 minus 1/3. This is -5/4 minus 1/3. This will be equal to 4 3 are 12 minus 15, and this is -4. This is -19/12। चलिए अब ग्रुपिंग चेंज कर देते हैं। ग्रुपिंग चेंज करना मतलब -1/2 बाहर रहेगा, माइनस -3/4 minus 1/3 -1/2 minus, this is 12, this is -9, this is -4 -1/2 minus -13/12 -1/2 plus 13/12। this will be minus minus plus हो गया यहाँ पे। this is 12, this is -6 plus 13, so this is 7/12। we have the different results। so subtraction associative law को follow नहीं करता है। now let us check for multiplication, q and multiplication। तो फिर से वही बात कि मल्टीप्लीकेशन भी ऑर्डर चेंज करने पर चेंज नहीं होता है। 1/2 इंटू 3/5 इंटू 3/4, और अगर हम यहाँ पे ऑर्डर चेंज कर देते हैं 1/2 3 इंटू 3/5 इंटू 3/4, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 3/10 इंटू 3/4 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 9/20। This is 9/40 and this is also 9/40. So we saw rational number is associative over multiplication। फिर अगर हम बात कर लें डिवीजन की, तो डिवीजन जैसा कि बोले कि क्लोजर प्रॉपर्टी को ही सेटिस्फाई नहीं करता है, तो फिर उसके आगे बात करने की जरूरत नहीं है कि वो एसोसिएटिव को फॉलो करेगा कि नहीं करेगा। ओके कुछ और चीजें हैं आप अभी इसमें, जैसे रूल ऑफ जीरो। हम अगर जीरो देखते हैं तो जीरो क्या है, जीरो को भी एक नाम दिया जाता है और जीरो को नाम दिया जाता है एडिटिव
आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। देखिए एडिटिव आइडेंटिटी बड़ा ही सोच समझ के नाम रखा गया है, एडिटिव एंड आइडेंटिटी। ऐसा क्यों? क्योंकि जीरो को किसी भी नंबर में अगर ऐड करें तो ये जो जीरो है उस नंबर की आइडेंटिटी को नहीं बदलता है, मतलब 5 + 0 विल बी इक्वल टू 5। इसीलिए इसका नाम रखा गया है एडिटिव आइडेंटिटी, जो किसी नंबर में ऐड होने पे, एडिटिव मतलब ऐड होने पर उसकी आइडेंटिटी को जस का तस ही बनाए रखता है। इसीलिए इसको नाम दिया गया है एडिटिव आइडेंटिटी। -4 + 0 इज इक्वल्स टू -4। 3/2 + 0 इज इक्वल्स टू 3/2। 0 + 1 इज इक्वल्स टू 1। अब फिर से इसमें वो क्वेश्चन मत पूछने लगिएगा कि तो सब्ट्रैक्ट, जीरो से सब्ट्रैक्ट करें तो भी जीरो से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो चीजें बदल जाएंगी। इसीलिए यहाँ पे नाम दिया गया है एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब अगर हम किसी नंबर में जीरो ऐड करते हैं या जीरो में कोई नंबर ऐड करते हैं तो उस नंबर की आइडेंटिटी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, वही नंबर फिर से हमें मिल जाता है। इसलिए हम कहते हैं जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी। आई थिंक इट विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए आइडेंटिटी की बात हो रही है तो थोड़ी सी एक और आइडेंटिटी है उसकी भी बात कर लेते हैं, और उस आइडेंटिटी को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्लास में होते तो आप ही लोग से पूछते, जैसे जीरो एडिटिव आइडेंटिटी है तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगा, बट ओके आई हैव टू टेल इट। सो दिस इज 1। जैसे कि जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी क्यों कहा गया था, आप लोग ने समझा, क्योंकि जीरो को किसी भी नंबर में ऐड करने पे उसकी आइडेंटिटी पे वो फर्क नहीं डालता था। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी है कि 1 से किसी भी नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसकी आइडेंटिटी पे कोई भी फर्क नहीं डालता है। ठीक है, जैसे 5 × 1 इज इक्वल्स टू 5, 1 × 5 इज इक्वल्स टू 5, 3/4 × 1 is equals to 3/4, 1 × 3/4 is equals to 3/4, 1 × 0 is equals to 0। अब यहाँ पे देखिए जीरो ये एडिटिव आइडेंटिटी है, लेकिन अगर इसके रिस्पेक्ट में देखें तो 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है और ये नंबर है, और जीरो को 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से हमें मिलेगा जीरो। मतलब जीरो की सेहत पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा है, जीरो की आइडेंटिटी जैसी थी वैसी ही बनी रही। सो अगेन 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि 1 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करें या किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई ही करें, किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करें तो फिर से हमें वही नंबर प्राप्त हो जाता है, उसकी आइडेंटिटी नहीं बदलती है, उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए 1 को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पढ़ लिया, एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ लिया, तो थोड़ा सा उससे रिलेटेड कुछ और चीजें हैं उसको भी पढ़ लेते हैं। ये दोनों किसी न किसी मकसद से आए हैं। तो एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ा है तो उसी से रिलेटेड एक दूसरा टर्म आपके सामने आता है, वो आता है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव। अब देखिए एडिटिव इनवर्स सीधा सा मतलब है कि कोई भी एक ऐसा नंबर जो किसी नंबर में ऐड करने पर, हम कह रहे हैं क्या कि 3/4 मान लिया, एक ऐसा एक नंबर लिया हमने, अब इसमें
कोई एक ऐसा नंबर हम ऐड कर दें जिसको ऐड करने पर रिजल्ट हमें एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए। और एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? जीरो। यहाँ पे एडिटिव है इसलिए यहाँ पे आइडेंटिटी। इनवर्स, हम एडिटिव इनवर्स की बात कर रहे हैं इसलिए आइडेंटिटी हमने लिया एडिटिव आइडेंटिटी जीरो। सो अगेन, अगर हम किसी नंबर में एक दूसरा नंबर ऐड करें और हमें रिजल्ट जीरो आ जाए, मिल जाए, तो कहेंगे कि वो दोनों नंबर एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। नाउ 3/4 में क्या ऐड कर दें कि जीरो मिल जाए? तो ऑब्वियस सी बात है कि 3/4 में -3/4 ऐड कर देंगे तो जीरो मिल जाएगा। इसी का उल्टा भी कर सकते हैं, -3/4 में क्या ऐड कर दें कि जीरो मिल जाए? तो सीधे से आप बोलोगे कि -3/4 में मैम 3/4 ऐड कर दीजिए, जीरो मिल जाएगा। ये तो बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। तो हाँ, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है। तो अब इसमें कहेंगे क्या कि -3/4 और 3/4 बोथ आर द इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, स्टेटमेंट ये होगा कि 3/4 एंड -3/4 both are the inverse of each other. I think you are getting my point. राइटिंग थोड़ी ज्यादा खूबसूरत हो रही है, देखिएगा। ओके, तो this is not only for 3/4, -3/4, any rational number। कोई भी रेशनल नंबर अगर हमने ए लिया तो उसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा? -a। a माइनस ए विल बी जीरो। और इसी को उल्टा लिखें, कोई रेशनल नंबर -a लिया तो उसका एडिटिव इनवर्स होगा a। -a प्लस a विल बी जीरो। सो अगर हम इन जनरल बोलें तो फॉर ऑल रेशनल नंबर a देयर एग्जिस्ट another rational number -a such that a plus -a will be zero। कोई भी रेशनल नंबर अगर हम ले लें, हर एक रेशनल नंबर, कोई भी रेशनल नंबर अगर हम ले लें तो उसका एक ना एक इनवर्स जरूर एग्जिस्ट करेगा, एडिटिव इनवर्स जरूर एग्जिस्ट करेगा जिसको उसमें ऐड करने पर वैल्यू जीरो आ जाए। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमने दिया, इसको ध्यान से सुनिएगा क्योंकि एक ऐसा स्टेटमेंट अभी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आपके सामने क्वेश्चन बन के आएगा। तो देखिए, सिंपल था, मैंने क्या स्टेटमेंट दिया है? आई रिपीट माय स्टेटमेंट। कोई भी रेशनल नंबर, किसी भी रेशनल नंबर ए के लिए कोई ना कोई एक रेशनल नंबर -a जरूर ऐसा होगा कि उन दोनों को ऐड करने पर जीरो आ जाए, या यूं कहें कि हर एक रेशनल नंबर का एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो अगर हम इसको एज ए स्टेटमेंट लिख दें तो एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच रेशनल नंबर एग्जिस्ट। ठीक है, और ये यूनिक होगा, ये भी बात होती है, ये नहीं कि एक रेशनल नंबर के 4-5 एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करने लगे। खैर उस पर बात नहीं करते हैं। अब आते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पे। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपने देखी है, तो उसी के आगे चल रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, सो ब्यूटीफुल माय राइटिंग, आई एम फाउंड ऑफ माय राइटिंग, क्या बात है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो फिर से बिल्कुल एडिटिव इनवर्स की तरह से एकदम रिलेट करते चलिए। एडिटिव इनवर्स में क्या बोला था
कि एक ऐसा रेशनल नंबर जिसको दूसरे रेशनल नंबर में ऐड करें तो रिजल्ट हमें 0 मिल जाए, बिल्कुल वैसा ही अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होगा। तो एक ऐसा रेशनल नंबर जिसको दूसरे रेशनल नंबर में मल्टीप्लाई करें और हमें रिजल्ट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल जाए, मतलब 1 मिल जाए। सो थोड़ा सा जनरल लिखें तो हम कहें कि किसी भी रेशनल नंबर, एक ऐसा रेशनल नंबर जिसमें कोई दूसरा रेशनल नंबर ऐड करें तो हमें वैल्यू 1 मिल जाए। तो अगर a है तो इसमें अगर हम 1/a से मल्टीप्लाई कर दें तो वैल्यू 1 हो जाएगी। अच्छा, लेकिन अब हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी रेशनल नंबर जिसमें किसी दूसरे रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें वैल्यू 1 हो जाए। ठीक है, जैसे 3/4 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 हो जाएगा। तो आप बोलोगे अरे ये तो बड़ा आसान है, 3/4 में सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए 4/3, 4 4 से कट गया, 3 3 से कट गया, वैल्यू आ गई 1। ठीक है, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। -1/2 में क्या मल्टीप्लाई कर दें, तो -1/2 में -2/1 मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 माइनस से माइनस प्लस हो गया, 1 1 1 तो काटना ना काटना बराबर ही है, 2 2, और ये आ गई वैल्यू 1। लेकिन यहाँ पे क्या है, सीधा सा मतलब है कि दो रेशनल नंबर जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू 1 आ जाए, तो फिर से वही डेफिनेशन बोल देंगे कि दो रेशनल नंबर जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू 1 हो जाए तो उन दोनों रेशनल नंबर को कहेंगे कि वो दोनों इनवर्स हैं एक दूसरे के, बोथ आर इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें दे दें, लिख दें अगर कि 3/4 एंड 4/3 आर इनवर्सेस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव, यहाँ पे लिखना होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। Okay, so 3/4 and 4/3 are multiplicative inverses of each other. -1/2 and -2/1 are multiplicative inverses of each other. ठीक है, लेकिन एक स्टेटमेंट हमने एडिटिव इनवर्स के बाद लास्ट में बोला था, हमने क्या बोला था कि एवरी रेशनल नंबर हैज अ एडिटिव इनवर्स। कोई भी रेशनल नंबर आप ले लीजिए, उसका एडिटिव इनवर्स मिलना ही मिलना है, ये तय। तो माई क्वेश्चन इज दैट कि क्या ये स्टेटमेंट यहाँ भी लिखा जा सकता है। मतलब मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ, आप लोग इसको सोचेंगे और इसका आंसर लेंगे। क्या एवरी रेशनल नंबर हैज इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये आपका एक स्टेटमेंट है। ओके, ये आपका स्टेटमेंट है। अब इसको आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो कैसे ट्रू है, या और फॉल्स है तो हाउ। क्यों आपको लगता है कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है? ट्रू है तो भैया कोई बात ही नहीं भाई, ट्रू सत्य को क्या, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता क्या है। अगर आपको ट्रू लगता है तो ट्रू है भाई। फॉल्स लगता है, लेकिन अगर फॉल्स लगता है तो वो क्यों फॉल्स लगता है, कुछ एक रीजन है होगा तभी फॉल्स लगता है। तो इसका आंसर आप लोग देंगे और मैं इसका आंसर नेक्स्ट लेक्चर में आपको प्रोवाइड करूंगी। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। लॉकडाउन का पालन करें, कुछ नया नया सीखते रहें, और आगे जब अपने नए सत्र में आए तो बिल्कुल एकदम न्यू वर्जन आपका 2.0 बन के आना चाहिए।